तब उन्होंने बयान दिया तो जो बोला वो पूरी दुनिया ने सुना। आर्मी चीफ ने ये बोला, अगर पाकिस्तान अपनी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या प्रॉक्सी वॉर को बंद नहीं करेगा तो अगली बार हिंदुस्तान की फौज संयम का इस्तेमाल नहीं करेगी, जो कि उसने सिंदूर 1.0 में किया, और पाकिस्तान को अपना इतिहास और भूगोल के बारे में सोचना पड़ जाएगा। बहुत बड़ी बात कह दी। नेतन्याहू जो है उनका सुना जा रहा है कि वो इस साल के आखिर तक जो है भारत का विजिट करेंगे। नेतन्याहू को बुलाता कोई नहीं है, पाबंदियां उसके ऊपर लगी हुई हैं। दुनिया के जिस मुल्क में जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसको पकड़ लेगी वहां पे। उन्हें आपको अपॉइंट करना चाहिए, उन्हें आप उनसे अच्छे जवाब दे लेती हैं, ठीक है। आप इंडिया की एमईए और बीजेपी और आरएसएस और उनकी हुकूमत से अच्छे जवाब दे लेती हैं, आप खुल के बात कर लेती हैं, उनसे नहीं होती बेचारों से। मैं क्या करूं अब इसमें, मुझे बताएं ना। नहीं तो सर आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे सर, आज पता नहीं क्या खा के बैठे हैं। ये बात पूरी मुस्लिम दुनिया में लोगों को नहीं पता। जब हम बताते हैं तो लोग हैरान होते हैं कि क्या बात आप कर रहे हैं। तो ये मामला पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को करना है कि आप पूरी दुनिया में अपना नैरेटिव तो लेकर जाए ना, दुनिया को साफ बताए जी ये पाकिस्तान आधा पाकिस्तान मांग रहे हैं, ये फिर दहशतगर्द भेज रहे हैं, फिर इंडिया के साथ मिलकर हम पर हमले कर रहे हैं। अब हम क्या करें, हमें बताएं, हम सिवाय इसके कि हम ठोके इनको और मारें। और इसका मतलब यह है कि भारतीय फौज ने अपने वजीर आजम से कहा है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, बस अब आपने अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना है, यानी सियासी फैसला देना है, और उसके बाद जनाब काम का आगाज कर दिया नमस्कार जाएगा। दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं। ये सुनकर पाकिस्तान की सांसें फूल गई हैं। पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि कहीं भारत और इजराइल रक्षा समझौता ना कर ले। उनके इस साल के अंत तक भारत आने की उम्मीद है, जो 7 साल में उनकी पहली यात्रा होगी। इसके पहले नेतन्याहू साल 2018 में नई दिल्ली के दौरे पर आए थे। इजरायली मीडिया आउटलेट i24 न्यूज़ ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि अभी यात्रा की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। भारत और इजराइल के बीच हाल के वर्ष में संबंध तेजी से गहरे हुए हैं। नेतन्याहू के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे रिश्ते हैं, जिसका दोनों अक्सर प्रदर्शन भी करते हैं। नेतन्याहू की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए चर्चा की योजना है। नेतन्याहू की यात्रा ऐसे समय में होने वाली है जब यूरोप के साथ इजराइल के संबंधों में तनाव बढ़ा हुआ है। पश्चिमी देश गाजा में जारी युद्ध को लेकर इजराइल पर लगातार दबाव बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। नेतन्याहू को बुलाता कोई नहीं है, पाबंदियां उसके ऊपर लगी हुई हैं। दुनिया के जिस मुल्क में जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसको पकड़ लेगी वहां पे। अभी मैं देख रहा था, वो कनाडा के वजीर आजम ने कह रहे थे कि अगर हमारे मुल्क में आया तो हम तो गिरफ्तार कर लेंगे भाई इसको। तो ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि एक वॉर क्रिमिनल को वो इनवाइट करना चाहते हैं, उसको बुलाना चाहते हैं। तो इंडिया जो है वो अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है। तो जो ग्लोबल साउथ के मसले हैं, जिसमें फ़लस्तीन की और गजा की ये जो जंग थी, इसमें इंडिया का क्या किरदार है? अगर वाकई ही इंडिया एक बड़े प्लेयर के तौर पे एमर्ज करना चाहता है ग्लोबल साउथ में, तो उसको इस चीज को तो देखना चाहिए कि भाई इसको क्यों बुला रहे हैं आप। जो बंदा वॉर क्रिमिनल है, जिस बंदे के इंटरनेशनल, जो बंदा दुनिया के पता नहीं सैकड़ों 100 मुल्कों में नहीं जा सकता, आपने उसको कभी अमेरिका के अलावा कहीं जाते देखा है? लेकिन सर कहा ये जा रहा है कि वो ट्रेड पे भी बात करेंगे, डिफेंस पे भी बात करेंगे। आप इजराइल को सर एकदम से हटा तो नहीं सकते, इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब चाहे उसका कोई भी प्राइम मिनिस्टर। इजराइल इज डिफरेंट फ्रॉम नेतन्याहू। इजराइल इज अ कंट्री, नेतन्याहू इज अ वॉर क्रिमिनल। देयर इज अ डिफरेंस। इजराइल के साथ ताल्लुकात जरूर बढ़ाएं भाई, आपका मुल्क है, आपके उनके साथ रिकग्नाइज किया हुआ, व्हाई नॉट? इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। उनकी अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, अपना कारोबार करें, जो भी मतलब करना है करें। लेकिन नेतन्याहू को बुला के वेलकम करके इंडिया विल नॉट सेंड गुड ऑप्टिक्स इन द ग्लोबल साउथ। ये जो ग्लोबल साउथ के मसले मसाइल की बात करता है ना इंडिया,
जीरो। एक मैं बात हूँ, पाकिस्तान इस मसले को बहुत उठा सकता है अगर उठाना चाहे तो। पाकिस्तान ने उठाना नहीं है ना, मुझे पता है ये इतने जोगे नहीं है, ये थोड़े से स्लो रहते हैं। इनको चाहिए कि इस मसले को उठाएं। और दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है मुझे बताएं ये पिछले 4 सालों में जिसने नेतन्याहू को बुलाया हो? ठीक है, तो सवाल तो ये पैदा होता है। कोई है भी सर। जी मैडम, जी आप बताइए। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने नेतन्याहू को बुलाया हो, तो क्यों बुला के तो अपना वो कर रहे हैं सारा, और वो सारी एक चीज है। मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है क्यों आ रहा है वो यहाँ पे। आए, हमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन देख लें इंडिया का अपना स्टेचर जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, मुझे तो ये लगता है। लेकिन खैर सर, उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और वो हर एक से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर रशिया से ऑयल ले रहे हैं, जो कि मना भी किया डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो उन्होंने तो ऑयल लेना और ज्यादा शुरू कर दिया और ज्यादा ऑयल लेना शुरू कर दिया। इसी तरीके से नेतन्याहू से या इजराइल से अगर वो बात कर रहे हैं तो ये तो यही दिखाता है कि उनकी बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और बहुत अपने तौर पे काम कर रहा है भारत। नहीं मैडम, अगर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, अभी 10 दफा ट्रम्प कह चुका है कि इंडिया अब तेल नहीं लेगा अब रशिया से। वो तो ले रहा है। सुने तो सही ना बात। हाँ। तो सुन, उन्होंने कहा है, ट्रम्प ने अभी कहा है कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि इंडिया तेल नहीं खरीदेगा रशिया से। ये बात उसने 3 दिन पहले कही। उसके बाद वो 3 दफा और कह चुका है। इंडिया की तरफ से अभी तक जवाब ही नहीं जा रहा। मतलब किसी सियासतदान ने, इंडिया के एमईए ने जवाब दिया है, और वो भी इस तरह का जवाब दिए, समझ ही नहीं आई जवाब क्या है, सवाल क्या है, जवाब क्या है। मतलब वो जिस तरह डिप्लोमेटिक आंसर होते हैं, मतलब बात भी कर दी है और समझ भी नहीं आई बात क्या की है। तो अगर पॉलिटिशियन ने बात की है अमेरिका के अंदर आपकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो पॉलिटिशियन दे यहाँ जवाब भला। मैं कहता हूँ इंडिया बहुत आजाद मुल्क है भाई, बहुत बड़ा आजाद मुल्क है। हम अक्सर पाकिस्तान की बात करते हैं, ओ जी फलाना मुल्क हमें दबा रहा है, ये कर रहा है। भाई हम तो चलो ठीक है, माड़े हैं, गुलाम हैं, छोटे हैं, सारा कुछ है। इंडिया को कहीं जवाब दे के दिखाए, ट्रंप को जवाब दे के दिखाए कि हाँ मोदी साहब के कि हाँ मैं तेल खरीदूंगा रशिया से। तुम कौन होते हो? और कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। आवाज नहीं निकल रही मैडम, आवाज। और पंजाबी कहते हैं सब बंद होए है एज ए फॉरेन पॉलिसी। लेकिन सर मैंने तो सुना है उन्होंने ऑयल ज्यादा लेना शुरू कर दिया जब से ट्रम्प ने कहा कि नहीं ले सकते, तो उन्होंने जो क्वांटिटी वो ले रहे थे उस क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। हर बार सर जरूरी तो नहीं होता ना कि आप जबानी कलामी जवाब दें, आपका एक्शन भी तो बताता है कि आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे। देखें, बिल्कुल सही है, और खरीदें, और जितना खरीदते हैं उससे और खरीदें। मेरा ये मसला ही नहीं है। मेरा तो मसला ये है कि ट्रंप ने कहा इंडिया तेल नहीं खरीदेगा, इंडिया के किसी लीडर ने जवाब ही नहीं दिया उसका। सर इस काबिल ही नहीं समझा होगा ट्रम्प को कि ट्रम्प को जवाब दे। जब उन्होंने ऑयल और ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया तो वही जवाब हुआ ना सर, जवाब वही हुआ ना कि जब उन्होंने या तो ऑयल लेना बंद कर देते और ज्यादा लेना शुरू कर दिया। सुने, आपको अपॉइंट करना चाहिए उन्हें, आप उनसे अच्छे जवाब दे लेती हैं, ठीक है। आप इंडिया की एमईए और बीजेपी और आरएसएस और उनकी हुकूमत से अच्छे जवाब दे लेती हैं, आप खुल के बात कर लेती हैं, उनसे नहीं होती बेचारों से। मैं क्या करूं अब इसमें, मुझे बताएं ना। नहीं तो सर आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे सर, आज पता नहीं क्या खा के बैठे। मैं कह रही हूँ कि जब उन्होंने ऑयल लेने से मना किया भारत को ट्रम्प ने, उसके बाद भारत ने और ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी और ज्यादा लेना शुरू कर दिया, तो वही रिप्लाई हुआ ना कि नहीं सुन रहे तुम्हारी बात। यार आपको किसने कहा है और ज्यादा लेना शुरू कर दिया? मैंने तो यही सुना है सर, मुझे तो यही पता लगा है। सुनना छोड़ दें और पढ़ना शुरू कर दें। सही बात है सर जिस दिन आपने पढ़ना शुरू किया सर, उसके 2 घंटे बाद मैं भी पढ़ना शुरू कर दूंगी सर। और सर वो किताबें मत पढ़िएगा जो आप बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए सर। कोई ढंग की किताबें पढ़िएगा, नहीं है तो मुझसे ले लिएगा, लेकिन उधार दूंगी, वापस देनी पड़ेगी।